When two resistors of resistance R1 and R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm. ठीक है, अगर R1 और R2 को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में तो नेट रेसिस्टेंस कितना आता है 3 ओम. वहीं अगर कनेक्टेड इन सीरीज इट्स वैल्यू इज 16 ओम. अगर R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो इसका वैल्यू आता है 16 ओम. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू क्या आएगा 16 ओम माइनस R1. अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/R1 प्लस 1/16 माइनस R1 इज इक्वल टू 1/3. एलसीएम लेंगे यहाँ से R1 इंटू 16 माइनस R1, तो यहाँ पे ये आएगा 16 माइनस R1 प्लस 1 इंटू R1 इज इक्वल टू 1/3. तो देख सकते हैं यहाँ से R1 और R1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 16 अपॉन R1 इंटू 16 माइनस R1 इज इक्वल टू 1/3. डेट इज R1 इंटू 16 माइनस R1 इज इक्वल टू 48 इक्वल टू 48. जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा R1 16R1 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48. तो हम इसे लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर माइनस 16R1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा R1 स्क्वायर माइनस 12R1 माइनस 4R1 इज प्लस 48 इज इक्वल टू 0. जब यहाँ से हम R1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा R1 माइनस 12 माइनस 4R1, यहाँ पे कॉमन आएगा माइनस 4R कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा R1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि R1 इज इक्वल टू 4 और R1 इज इक्वल टू 12. ठीक है, यहाँ पे R1 के दो वैल्यू आए. अगर इफ R1 इज इक्वल टू 1 लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 4 लेते हैं, हमें पता है कि R1 प्लस R2 कितना है 16. तो अगर हम R1 4 लेते हैं तो R2 कितना आएगा, R1 अगर 4 ओम लेते हैं तो R2 आएगा 12 ओम. अगर इफ R1 12 ओम लेते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि R1 प्लस R2 16 ओम है और R1 हम 12 ओम ले रहे हैं, तो R2 कितना आ जाएगा 4 ओम. हमें यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं है, R1 या तो 4 हो सकता है नहीं तो 12 हो सकता है. अगर R1 4 होगा तो R2 12 ओम होगा, और अगर R1 को हम 12 ओम मानते हैं तो R2 कितना आएगा 4 ओम आएगा. थैंक यू.